मॉर्निंग बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चे, पिछले दिन हम लोग बियो-सावर्त नियम पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे बियो-सावर्त नियम के अनुप्रयोग, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है किसी वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। आज हम लोग बियो-सावर्त नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग यही पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मान लेते हैं एक वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, जिसके कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करनी है। इस पूरे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम इस लूप के एक अल्पांश पर विचार करते हैं जिसकी लंबाई dl है। इस वृत्त के किसी भी जगह पर अगर हम अल्पांश लेंगे तो वह त्रिज्या पर लंब होगा। कोई भी अल्पांश त्रिज्या पर लंब होगा, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी लेंगे, अगर हम लोग कहीं पर भी लेंगे तो त्रिज्या वहाँ पर हमेशा उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम एक अल्पांश dl पर विचार करते हैं और इसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो अल्पांश dl के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, हम dB मान ले रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा होता है। तो थीटा का मान 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री बटा में r²। क्यों भाई थीटा का मान 90 डिग्री क्यों हो गया? क्योंकि ये जो अल्पांश है इस त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। चूँकि लिख सकते हैं वृत्त का प्रत्येक अल्पांश त्रिज्या के साथ, चाहे त्रिज्या पर लंब होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिज्या पर लंब होता है। तो आइए dB = μ0/4 पाई IDL साइन 90 डिग्री बाई r²। अब चलते हैं dB बराबर μ0/4 पाई IDL, चूँकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, IDL बाई r²। तो एक छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर निकाले। तो इस पूरे धारावाही लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इसलिए पूरे धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, हम लोग अगर B कहें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़। ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ देंगे तो पूरे वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। तो अब चलिए इंटीग्रेशन दे दीजिए dB का मान रख दिया जाए μ0/4 पाई IDL बाई r²। अब जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया जाए। तो B बराबर, देख रहे हैं कि dl को छोड़कर बाकी सारा कांस्टेंट है। तो μ0/4 पाई इंटू I बटा में r² इंटीग्रेशन dl, ये हो गया। तो इसको और आगे बढ़ाया जाए, μ0/4 पाई I बटा r²। अब ज़रा देखिए इंटीग्रेशन dl का मतलब होता है सभी dl का जोड़। तो इसमें अगर हम बात करें अल्पांश की, तो ये dl यहाँ सबको जोड़ दिया जाए तो एक वृत्त की परिधि बन जाएगा। सभी लंबाइयाँ वृत्त की परिधि बताएगा। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन dl
के लिए हम लोग आराम से लिख सकते हैं 2πr। चूँकि इंटीग्रेशन dl बराबर 2πr वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब आइए ज़रा देखें आगे क्या होता है। कटा सकते हैं हम लोग 2π से, 4π को 2 बार, और एक r से एक r कट गया तो b बराबर क्या बच गया, μ0 I बटा में 2r, बटा में 2r। तो b बराबर हो गया, μ0 I बाई 2r। तो ये हो गया वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण। अगर ये लूप है, अगर कुंडली मान लिया जाए तो कुंडली में कई फेरे होते हैं। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ आगे अगर कह दें कि यदि वृत्ताकार कुंडली और लूप में क्या अंतर है। लूप में केवल एक फेरा होता है, कुंडली में अनेक फेरे होते हैं। वृत्ताकार कुंडली में n फेरे हों, तार के n लपेटे हों, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगा, μ0 NI हो जाएगा। ये एक फेरा से प्रवाहित धारा I है तो n फेरा से NI हो जाएगा, μ0 I बाई 2r। तो ये हो गया वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और इसको कह सकते हैं वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार आपने पढ़ा। अब आइए बच्चे ज़रा देखें कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपने दाहिने हाथ को धारा की दिशा में अंगूठा रखते हैं और शेष सभी उंगलियां जिधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उधर रखते हैं। अगर ऐसा करने से देखते हैं कि धारा की दिशा में अंगूठा और शेष उंगलियां जिधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वहाँ रखते हैं, तो देखते हैं कि हथेली जो है बाहर की ओर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसके तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। अगर हम, ये तो एंटी क्लॉकवाइज में धारा प्रवाहित हो रही है, अगर क्लॉकवाइज में धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान यही आएगा, लेकिन उसका दिशा जो है क्या हो जाएगा, भीतर की ओर हो जाएगा। तो इस तरह बच्चे देख सकते हैं आप कभी भी, मान लीजिए कि क्लॉकवाइज में प्रवाहित है तो ऐसे रखेंगे और हथेली हमारी किधर चली जाएगी, अंदर। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज इसके तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो इस प्रकार बच्चे आप लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिए वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के कारण। धन्यवाद।